हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस कर रहे थे। इसकी क्लास नंबर 4 आज आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में कहा जाता है? तो ये न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है या ऑस्ट्रेलिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है? क्रिकेट का बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था? गुरुत्वीय तरंग, तो उपकरण का गीगो, ट्रिगो, लीगो या वीगो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 यानी कि लीगो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? ये क्वेश्चन कई बार स्टैटिक जीके में पूछा गया है। ऑप्शन है 964, 973, 965, 953। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी खिड़कियां हैं? 953 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है यूएसएसआर, यूएसए, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची हमारे पास ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची। ठीक है, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, आपातकाल ये हो गया जर्मनी से। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से, मौलिक अधिकार यूएसए से, आपातकाल जर्मनी से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खशाबा दादा साहब जाधव किस खेल से संबंधित थे? भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी या कुश्ती? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो दादा साहब जाधव थे ये किससे संबंधित थे? कुश्ती से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या पुणे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी, पुराना पूछ लेता है कभी कभी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517, 1526, 1516 या 1500? यहाँ पर 1527 होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बना कब था? 1517, इब्राहिम लोदी। और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट वार। ठीक है, किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद मुगल काल की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी या तो अपने कार्यकाल में 6 वर्ष पूरे कर ले, ठीक है, तो रिटायर हो जाएगा, या 6 साल पूरे होने से पहले उसकी आयु 65 साल हो जाएगी तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस क्या है? 1982, 1980, 1991 या 1975? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। और इस बैंक का नाम क्या था? प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक कहाँ पर स्थापना हुई थी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, मुरादाबाद। स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? पोलो, खो खो, नेटबॉल या रग्बी फुटबॉल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल। और यही एक ऐसा खेल है जिसमें एक पक्ष में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। कोई कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति दी गई है। किस आर्टिकल में?
आर्टिकल 72 में, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी को कोर्ट मार्शल किया गया है, ठीक है, तो उसको भी क्षमा देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ए देखें तो मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, इसलिए पहला कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया है? राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, ठीक। फिर बोलते हैं लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कोर्ट मार्शल के माध्यम से। तो जब उसको मृत्युदंड देने क्षमा करने की शक्ति नहीं है तो कोर्ट मार्शल तो बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकता है, डी भी सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सही नहीं है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं होती है, मतलब क्षमादान की शक्ति होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 365, 356, 330 या 360। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी जो वित्तीय आपात की बात की गई है वो ऑप्शन डी। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। मिनट, ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 352 क्या है? इमरजेंसी। 352 क्या है? इमरजेंसी। आर्टिकल 352 ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी पहले सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ऑप्शन क्या है? नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत। पहले कौन से थे? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1878, 1868, 1888, 1858। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1858, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या किया था, जो शासन था भारत का वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्यों में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तुम्मलपल्ली कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। और सबसे यहाँ क्या है? यूरेनियम भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो क्रिसिल है, आरबीआई है, इकरा है, आईसीआरए या सीएआरए यानी इसको बोलते हैं केयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई जो है हमारी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये क्या है? केंद्रीय बैंक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका या भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। हालांकि अभी उत्पादन हो नहीं रहा है क्योंकि जो खाने हैं उनको उत्खनन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा भंडार है यूरेनियम का कहाँ है? भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सतलज, कृष्णा, ब्यास या रावी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम सतलज की बात करें, ब्यास, कृष्णा की बात करें, ब्यास की बात करें तो ये सब जाती हैं अरब सागर साइड। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी बची? रावी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कितनी है यहाँ पर? 80 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं, या संसद के दोनों सदनों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहीं पर भी शुरू की जा सकती है। लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है या किसी भी राज्य की विधानसभा में भी इसको शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। और इनके साथ साथ इसमें 6 सदस्य और थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7, और अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य थे? तो 6 हो जाएंगे, 6 + 1। और अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो ये झंडा समिति, और एक ये हो गया, ठीक है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो राज्यों का विलय की समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, चेचक, ये वायरस है, ये वायरस वाली हो जाएगी।
एड्स भी वायरस से है, रेबीज भी किससे है, वायरस से है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ की कौन सी बचेगी, कालाजार, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक या श्रावण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कार्तिक माह में। जो गुरु पर्व है कब मनाया जाता है, हिंदी के कार्तिक माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, मतलब कितने इसमें प्रारूप हैं, 5, 7, 6 या 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। कथकली में कितने प्रारूप हैं, 5 प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज की मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी में कितने मेगाबाइट यानी कितने एमबी होते हैं, तो सबको पता है कितना हो जाएगा, 1024 MB। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूडोल्फ डीजल, थॉमस एल्वा एडिसन या अल्फ्रेड नोबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। और इन्हीं के नाम पर आज क्या दिया जाता है, नोबल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है, विटीकल्चर, होरिकल्चर, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, यानी सीधे सीधे मछली उत्पादन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिसीकल्चर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और विटीकल्चर किसको बोलते हैं, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। और एग्रीकल्चर तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारा, एग्रीकल्चर ये जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं। और हॉर्टिकल्चर बागवानी बोलते हैं, ये हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, बागवानी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मछली, यानी फिर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, धारा, सुनामी, लहर या ज्वार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार और भाटा। जब ऊपर आता है तो ज्वार और जब वापस आता है तो भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए द लाइट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है, हार्ड डिस्क प्रारंभिक या तृतीयक, जिसको टर्शियरी बोलते हैं, ऑफलाइन या द्वितीयक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का है, सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन 4 सार्क देशों के उपसमूहन के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौता, हाँ मोटर व्हीकल एक्ट, ये कब आया था, 2015, 2010, 2013 या 2012। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2013 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है, 16,400, 12,800, 15,600 या 14,500। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14,500। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिज़ाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 2016 है, इसमें डिजाइन टैब को खोलने के लिए Alt+G, Ctrl+A, Ctrl+K या Shift+F3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+A। कंप्यूटर से मान के चलो स्टैटिक में 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, 1935, 1920, 1925 या 1930। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, भूजल से है, जैविक खेती से है, रोजगार से है या जलवायु परिवर्तन से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक खेती से। अब यहाँ पर जल आ गया तो जल से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, जैविक खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है, बैल, याक, ऊँट या लामा। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, तिब्बत में क्या पाया जाता है, याक पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो निजाम सागर बांध है किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धीमसा कहाँ का है, राजस्थान का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, कैल्शियम और आर्गन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 19 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? मनरेगा है, या मुद्रा योजना है, या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या प्रधानमंत्री योजना है? तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखते हैं। किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए, तो इसके लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया से लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।